नहीं पता था कि अगर कोई जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। कभी मिलूंगी अपने पापा से, कभी ना कभी तो मिलूंगी, तो मैं अपने पापा को ये जरूर बोलूंगी कि पापा जो आप नहीं कर सकते वो मैंने कर दिया। हाय एवरीवन, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर ये आप पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी दिखती हैं और वो भी कभी कभी दिखती है, अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते हो और आपके पापा नहीं दिखते हैं। तो आज हम दोनों यहाँ पर हैं और हम अपनी बातें शेयर करेंगे कि मेरे पापा कहाँ हैं और मम्मी क्यों नहीं मेरे पास आती है, मतलब मैं क्यों नहीं मम्मी के पास रहती हूँ। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताएंगे आज। मम्मी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं कुछ मम्मी की तरफ से बोलूँगी कि मम्मी और पापा की शादी हुई थी 1991 में हुई थी आपकी शादी। अच्छा, 1991 में मम्मी और पापा की शादी हुई थी। हम लोग उत्तराखंड से हैं और फिर पापा और मम्मी दिल्ली में आए थे। वहाँ पर दोनों ने जॉब करी और दोनों साथ में जॉब करते थे, मतलब दोनों ही जॉब करते थे मम्मी और पापा। और बहुत मेरी मम्मी ने, पापा का मुझे इतना याद नहीं है, मतलब पापा ने भी किया जब तक, मगर मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा। पापा के जाने के बाद भी और जब पापा थे तब भी मम्मी के साथ हम लोगों ने कभी टाइम स्पेंड नहीं करा, कभी भी नहीं। तो अब मुझे मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मम्मी फिर बताओ। अभी भी नहीं मिलता टाइम। हाँ, अभी भी नहीं, भी थोड़ा सा मिल जाता है, क्योंकि मम्मी अभी भी जॉब करती है। मम्मी को खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी ये नहीं चाहती कि मैं आराम से रिलैक्स करूं और मेरे आगे पीछे लोग हो, नहीं, मम्मी को काम करना पसंद है। और मैं उस बात पर आऊँ जहाँ पर पापा की बात थी। तो मेरे पापा और मम्मी राष्ट्रपति भवन में जॉब करते थे 2002 से हम लोग राष्ट्रपति भवन में आए। पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और मम्मी बाहर कहीं जॉब करती थी गुड़गांव में। उसके बाद 2004 में पापा को हार्ट अटैक हुआ था। उनको पड़ा था तो हम डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया कि बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उनको एक दो महीने के बाद फिर उनकी प्रॉब्लम पड़ी तो फिर मेरे किसी ने बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एंजियोग्राफी की थी, एंजियोग्राफी से सब ठीक हो जाएगा। तो एंजियोग्राफी करी थी हमने मार्च में करी थी, डेट तो मुझे याद नहीं है, मार्च में करी थी। तो उसके बाद 2004 से 2008 तक बिल्कुल ठीक थे। फिर और 2009 में फिर उनको दूसरी बार अटैक पड़ गया। पापा सर्जरी पापा की हुई थी। उसके बाद पापा ने बहुत चीजें छुपाई मम्मी से कि क्या दिक्कत है पापा को, मतलब पापा के कहाँ पे। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, डॉक्टर से पूछा, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत थी, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उनको तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, मतलब 1-1.5 महीने के बाद सांस फूलने लगा, तो फिर मैंने डॉक्टर पूछा कि क्या है, और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, हम फिर 2 बार डॉक्टर को दिखाएंगे। मगर मम्मी ने सुनी नहीं। मम्मी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा मम्मी ने, तो उन्होंने बोला इनको सांस की प्रॉब्लम है। तो हम पूरा चेकअप कराते हैं, सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे। उनके बाद एडमिट किया तो बाद में पता चला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा, इनका जो वाल है वो बंद है। एंजियोग्राफी कराने के बाद फिर वो ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत ठीक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, हमें कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। तो पापा की जॉब, जैसे मैंने बताया कि पापा राष्ट्रपति भवन में जॉब करते थे गवर्नमेंट। उसके बाद पापा प्रेसिडेंट के साथ टूर पे जाते थे। तब उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कलाम थे प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल। अच्छा, प्रतिभा पाटिल थी, अब्दुल कलाम के टाइम कर रही, हाँ, प्रतिभा पाटिल थी। तो उस टाइम पापा टूर पे जाते थे सब लोग। तो 2008 में उन्हीं के साथ, प्रेसिडेंट के साथ पापा गए थे हैदराबाद। वहाँ पर पापा को अटैक पड़ा था और दिसंबर में फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी गई वहाँ पर और मम्मी 15 दिन हॉस्पिटल में रही। 11 दिन मम्मी हॉस्पिटल में रही। चेयर में बैठी रहती थी मम्मी, सोती नहीं थी क्योंकि एक बेड दिया था। प्रतिभा पाटिल मैडम थे, उन्होंने बहुत मतलब देखा वाली करी, सब लोगों से बोला, डॉक्टर से बोला कि ठीक, चलो जो भी है सब देखना, ठीक हो जाएंगे, दवाई पूरी सब टाइम से देते रहना, सब कुछ ठीक था। तो 2011 दिन आए थे, 11 जनवरी को दिल्ली वापस आए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको तबीयत बिगड़ती गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। वहीं से मेरे पापा की तबीयत और बिगड़ती गई। 2008 में नहीं, 9 में तो आप आ गए थे ना, जनवरी में। तो 9 जनवरी में मम्मी और पापा आ गए थे दिल्ली। उसके बाद पापा की तबीयत और खराब होने लगी। 3-4 महीने तो हमने सब कुछ करा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी दूसरे वाल, ये जो
वो है वाल है वो फिर से बंद हो गया है। फिर हमने बोला ठीक है, फिर हमने दोबारा उसको खोला, फिर दोबारा एंजियोग्राफी करी, लेकिन वो एंजियोग्राफी कामयाब नहीं हुई। अच्छा। हाँ, वो एंजियोग्राफी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद एंजियोग्राफी करने के बाद वो मतलब मैं 20-22 दिन के अंदर में फिर डॉक्टर को दिखाया, तो 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी ऐसे घर में। फिर मैं वो शाम को ले गई हॉस्पिटल दिल्ली हार्ट में। दिल्ली हार्ट वाले ने बोला कि परसों लेके आना। मैं परसों भी 6 बजे का टाइम लेके फिर मैं उनको लेके गई, तो उन्होंने डॉक्टर ने देखा कि उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है, आप इनको जाके सीधा सरकारी हॉस्पिटल में आरमल में ले जाओ या मेडिकल में ले जाओ। तो मेरे पास तो तब फोन भी नहीं था, कुछ सब छूट गया था घर पे। तो मैंने लोगों से मतलब 4-5 रुपए मांगे, फिर मैंने कॉल करा, फिर मैंने लोगों को बुलाया, फिर मैं उनको आरमल में लाए। तो उन्होंने आरमल में आने के बाद उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली, मतलब आवाज़ उनकी वहीं बंद हो गई थी दिल्ली हार्ट में। हमने पूरा रात उनको आरमल में रखा। सवेरे 9 बजे जाके उन्होंने 2:30 बजे जाके मुझे बोला कि आप इनका जो खास है उनको बुलाओ। मैंने कहा मैं हूँ, बताओ। कह रहा ये ना मुश्किल है। तो मुश्किल होने का फिर मैंने सारे रिश्तेदार को रात को फ़ोन किया। मतलब मैं हमारे एक अच्छे थे, हमने बोला कि पैसे जो लग गए हम लगाते हैं, लेकिन हम गंगाराम ले जाते हैं। उन्होंने बोले, डॉक्टर ने बोल दिया कि चाहे तुम गंगाराम ले जाओ, चाहे तुम मेडिकल में ले जाओ, चाहे तुम लाखों रुपये लगाओ या कुछ भी लगाओ, कि तो ये तो हमने ऑक्सीजन के द्वारा इनको सांस दे रहे हैं, उसे कुछ नहीं है इनमें। तो 9:30 बजे कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि बॉडी खत्म हो गई है। और जितनी भी मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली है ना कि मैं अपनी मम्मी से दूर रह रही हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो हर बच्चा सोचता है कि वो अपनी मम्मी को देना, अपनी मम्मी पापा को देना चाहता है। तो मैं वही अपनी मम्मी को लाइफ देना चाहती हूँ।